नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कारगिल युद्ध के बारे में बताएंगे। कारगिल विजय की आज 23वीं वर्षगांठ है। इतने साल बाद भी हमारे वीर जवानों की बेमिसाल वीरता की कहानी रगों में जोश भर देती है। तोलोलिंग, टाइगर हिल और मुस्को की यादें आज भी ताज़ा हैं। 23 साल बीत गए। कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग, टाइगर हिल और मुस्को क्षेत्र में हुई 3 प्रमुख लड़ाइयों में शहीद हुए जवानों की जाबाजी के किस्से चौपालों पर ऐसे सुनाए जाते हैं जैसे कि आज ही की बात हो। उस लड़ाई में शामिल रहे अधिकतर जवान अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जब वे शहादत पाने वाले शूरवीरों के पराक्रम की दास्तां सुनाते हैं तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ गया और राष्ट्रों के बीच गहन लड़ाई 60 दिनों तक जारी रही। 26 जुलाई को भारतीय सेना को विजयी घोषित करते हुए युद्ध को आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया था। यह कारगिल जिले के स्थानीय चरवाहों ने पहली बार 3 मई 1999 को जम्मू और कश्मीर में लद्दाख के पास के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों की उपस्थिति की सूचना दी थी। चरवाहों के संदेश ने भारतीय सैनिकों को रिपोर्ट किए गए क्षेत्रों के साथ गश्ती इकाइयों का निर्माण किया। बाद में मई में पाकिस्तान ने जवाबी गोलीबारी की उम्मीद में भारत पर गोलाबारी शुरू कर दी। रणनीति भारतीय सैनिकों को लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल करने की थी ताकि पाकिस्तानी सैनिक आसानी से भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर सकें। भारी गोलाबारी के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के पास इससे लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने स्थिति का फायदा उठाया और द्रास, मुश्कोह और काकसर सेक्टर पर आक्रमण कर दिया। जून की शुरुआत में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना की संक्षिप्तता का खुलासा करने वाले दस्तावेज जारी किए गए थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि घुसपैठ कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी, जो बाद में बालदार के रूप में साबित हुई थी। युद्ध की शुरुआत के दौरान की लड़ाई भारतीय सैनिकों के लिए बहुत प्रतिकूल थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने खुद को उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर तैनात कर दिया। प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे पहाड़ी इलाके, ठंडे मौसम और अत्यधिक ऊंचाई ने पाकिस्तानी सेना को सामरिक लाभ प्रदान किए, लेकिन फिर भी हमारे बहादुर वीर पाकिस्तानी सैनिकों से कई चौकियां हासिल करने में कामयाब रहे। 4 जुलाई को 11 घंटे की लंबी लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और अगले दिन उन्होंने द्रास को पुनः प्राप्त कर लिया। बाद में 5 जुलाई को पाकिस्तान ने सैनिकों की वापसी की घोषणा की और बल ने 11 जुलाई को अपनी वापसी शुरू कर दी। कारगिल युद्ध को दिया गया कोड नेम ऑपरेशन विजय था। 14 जुलाई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध में भारतीय सैनिकों की सफलता की घोषणा की। सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों को हमारे देश से खदेड़ दिया गया और युद्ध आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई को समाप्त हो गया। भले ही भारत विजयी हुआ, हमने 527 साहसी आत्माओं को खो दिया और युद्ध में 1363 सैनिक घायल हो गए। युद्ध में शामिल होने वाला हर सैनिक हमारा हीरो था। हमारे सैनिकों के प्रयासों से प्रमाणित गर्व और देशभक्ति की भावना अतुलनीय है। उनके दिल के अंदर की आग को स्वर्गीय कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे सैनिकों के शब्दों से अच्छी तरह से चित्रित किया जा सकता है। या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। आइए इस विशेष दिन पर अपने वीरों के धैर्य को याद करें और उनके लिए हार्दिक प्रार्थना करें। धन्यवाद।